जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर शफ़क़त सईद हूँ, नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान से। मैं इस वक्त जो है ना कपास ऐसे खेत में खड़ा हूँ जहाँ पे हमने इनपिंग की थी सोयाबीन के साथ, और हम कॉटन में सोयाबीन की इंटरक्रॉपिंग करने से हमें बहुत अच्छे नताइज मिले हैं। इस वक्त ना ही वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन डेवलप हुई है, थोड़ी बहुत तो नज़र आती है आपको, ना ही कोई और जेसिड की पॉपुलेशन डेवलप हुई है। बहुत वेंटिलेशन है क्रॉप के अंदर, जो है ना हवा का रास्ता है, और हमारी जो सोयाबीन है वो पक चुकी है। हम पिछले 2-3 सालों से इसको देख रहे हैं कि इस तरह से करने से मुनाफा है फसल का, वो मुनाफा बहुत अच्छा मिलता है। बल्कि कपास के ऊपर हमें स्प्रे करने पड़ते हैं बहुत सारे। इस वक्त हमने कोई स्प्रे नहीं किया, किसी किस्म की कोई दवाई स्प्रे नहीं की, सिवाय इसके कि हमने सफ़ेद मक्खी के लिए पीले रंग के फंदे लगाए हैं। और फ्यूचर में आने के लिए हमने जो गुलाबी सुंडी का हमला होगा उसके लिए हमने एक फेरोमोन के फंदे लगाए हैं जो पूरे 6 महीने इसकी हिफाजत करेंगे। चाहे अक्टूबर तक चली जाए तो वो तो हमें चेंज नहीं करने पड़ते। हमारे पास ऐसी किस्म के जो है फेरोमोन के फंदे हैं गुलाबी सुंडी के लिए। 9 से 12 हम लगाते हैं, रिकमेंड करते हैं गुलाबी सुंडी के ये फंदे, जिससे हमें गुलाबी सुंडी का कोई स्प्रे फ्यूचर में नहीं करना पड़ेगा। और ये पूरे 6 महीने की फसल जो है ना हमारे बगैर स्प्रे के हम गुजारेंगे, और साथ ही सोयाबीन की हम पैदावार भी लेंगे, और काटन की भी अच्छी पैदावार हमें आ रही है, और क्वालिटी प्रोडक्शन लेंगे और बहुत मुनाफा होगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम डॉक्टर मुबशर मेहदी है। मैं डायरेक्टर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर हूँ MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में। भी हमारी एक इंक्यूबेटेड कंपनी है मिस आकाश फातिमा, उन्होंने ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, इंटरक्रॉपिंग की है कॉटन के साथ सोयाबीन की, जो कि एक बड़ा नोवल आइडिया है। और इसका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एनालिसिस किया है कि अगर इस किस्म की इंटरक्रॉपिंग हो तो उससे ना सिर्फ फार्मर को फ़ायदा होता है बल्कि ओवरऑल कंट्री की इकॉनमी भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। इसका एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला कि फार्मर जो है वो तकरीबन 1 एकड़ से 1 एकड़ में 1.5 लाख एक्स्ट्रा मनी जो है वो जनरेट कर सकता है। बिकॉज कि ये जो सोयाबीन है ये खुद एक बड़ी प्रीशियस क्रॉप है। इस वक्त इसकी हाई डिमांड है एनिमल इंडस्ट्री में, लाइक पोल्ट्री में, और इसके अलावा ह्यूमन बीइंग में एज ए प्रोटीन इसकी बहुत बड़ी बढ़ती हुई डिमांड जो है वो हमें कंपेल कर रही है कि हम इसकी प्रोडक्शन की तरफ जाएं और अपनी ज़रूरियात जो है मुल्की वसाइल से पैदा करें। जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उससे हम छुटकारा हासिल करें। तो ओवरऑल इकोनॉमी में एक सब्स्टिट्यूशन, जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एलिमेंट जनरेट होगा अगर फार्मर इसको वसी पैमाने पर लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि फार्मर्स को 1.5 लाख एक्स्ट्रा बेनिफिट है दोनों क्रॉप्स को एक साथ लगाने से, और जब वो मार्केट में बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा। तो ये बड़ा एक बिजनेस मॉडल है जिससे हम आने वाले दिनों में अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करके अपनी इकोनॉमी में भी एक कंट्रीब्यूशन देंगे। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार, डायरेक्टर यूनिवर्सिटी फार्म्स। तो आज ये जिस खेत में हम खड़े हैं, यूनिवर्सिटी का चूँकि नाम ही एक तजर्बा गाह है, दर्स गाह है, तो यहाँ पे जो तजर्बात हो रहे हैं वो कपास और सोयाबीन की इंटरक्रॉपिंग या मखलूत काश्त के हवाले से। तो मखलूत काश्त जो है ये एक पुराना सब्जेक्ट है, इस पर बहुत अरसे से जो है एग्रोनॉमिस्ट काम करते रहे हैं। तो इसका मकसद यही होता है कि थोड़े रिसोर्सेज से ज़्यादा मुनाफा हम कैसे हासिल कर सकते हैं। जैसे छोटा फार्मर है, 2 एकड़ का, 4 एकड़ का, 5 एकड़ का, उसने अपने लिए गंदम भी पैदा करनी है, तेलदार अजनास भी करनी है, दालें भी पैदा करनी है, सब्जियां भी, तो मखलूत काश्तकारी कर सकते हैं। तो आज जो हम जिस फील्ड में खड़े हैं यहाँ कपास और सोयाबीन की मखलूत काश्तकारी है। तो इसमें कंसेप्ट यही है कि 2 अलग-अलग से फसलें हैं। कपास हमारी एक नकद और अहम फसल है, एक इंडस्ट्रियल क्रॉप है, और सोयाबीन जो है एक बहुत अच्छी प्रोटीन का सोर्स है और तेलदार अजनास में शामिल होती है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए इसकी एक ज्योमेट्री सेट की गई है कि 2 लाइनें हमारे पास कपास की हैं और 2 लाइनें सोयाबीन की लगाई गई हैं। तो कपास के पौधे जो है उनकी तादाद फ़ी एकड़ पूरी रखी गई है जितनी रिकमेंडेड होती है, और सोयाबीन उसमें एडजस्ट की गई है। तो अब इससे जो तजर्बात हमने किए हैं उससे ये रिज़ल्ट आए हैं, अभी दूसरा तीसरा साल है इन तजर्बात का, कि अगर हम अकेली कपास से जितना मुनाफा लेते हैं तो अगर सोयाबीन की इंटरक्रॉपिंग करें तो मुनाफा बढ़ सकता है। जैसे कि मैं मिसाल दूं, अगर हम फ़ी एकड़ कपास से खालिस मुनाफा 50,000 रुपये अगर ले रहे हैं, तो अगर इंटरक्रॉपिंग करते हैं सोयाबीन तो 75-80 हज़ार रुपया फ़ी एकड़ हम मुनाफा ले सकते हैं। अगर पैदावार इसकी हम बेहतर कर लें, मज़ीद अच्छी कर लें, तो मज़ीद ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। तो जहाँ तक इसकी बिजाई का टाइम है, मार्च के आखिरी हफ्ते में ये दोनों फसलों की बिजाई हुई है, और तकरीबन 90 दिन के बाद सोयाबीन की फसल तैयार है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त बिल्कुल ये मिचोर है, और आज ही शायद इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और कपास जो है वो हमारी अगस्त सितंबर तक चलती रहेगी, चूँकि अर्ली काश्त है तो सितंबर तक तकरीबन ये टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद हम नॉर्मली अगली कपास जो फसल है, कोई राया, कोई सरसों, कोई चीज़, कनोला वगैरह लगा के, तो उसके बाद फिर अगले साल मार्च में जो है
इसी रूटीन पे आ सकते हैं। और ये जो 2 लाइनें सोयाबीन के लगी हैं, ये बड़ी अहम है कि ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बेहतर करेंगी और अगले साल हम जहाँ पे सोयाबीन है वहाँ कपास ले आएँ और सोयाबीन वाली लाइनें कपास पे ले जाएँ। तो ये बड़ा अच्छा है क्योंकि सोयाबीन ने नाइट्रोजन भी फिक्स की होगी और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी बेहतर की होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आकाश फातिमा, असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान इस हवाले से हमेशा से अहमियत की हामिल है कि इसने मुल्क में ज़राअत की जो अहमियत है उसको जानते हुए और किसान की जो पर एकड़ आमदनी है उसको बढ़ाने के लिए बड़ा किरदार अदा किया है। तो हमारी यूनिवर्सिटी और इसकी क़यादत शुरू से इस हवाले से कोशां है कि हम किसान की आमदनी को बढ़ा सकें और मुल्क की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं, जो ज़रूरी ज़रूरियात हैं, उनको हम किसी तरह से उनके ऊपर ख़ुद कफ़ील हो सकें। तो उस हवाले से ऑयल सीड क्रॉप्स जो कि हमारे बहुत ज़्यादा डेफिसिट का शिकार हैं और हम उस हवाले से एरिया को बढ़ाने में, लैंड को बढ़ाने में हम नाकाम हैं क्योंकि हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन की वजह से जो ज़रूरी ज़मीन है उसमें दिन ब दिन कमी आती जा रही है। तो हम ज़रूरी ज़मीन को तो बढ़ा नहीं सकते। अब ये है कि हम मेजर क्रॉप्स जैसे कॉटन है वो एक तनज़्ज़ुली का शिकार है, उसके अंदर उसकी प्रोडक्टिविटी को भी हम बढ़ा सकते हैं और उसके साथ अगर हम मुख्तलिफ मल्टीपल क्रॉपिंग की तरफ जाते हैं, जैसे हमने सोयाबीन को मुख्तलिफ फसलों के साथ इंटरक्रॉप किया है, गंदम के साथ किया है, शुगर केन के साथ किया है, तो इसी तरह से ये हमने जो हमारे तजर्बात हैं वो कॉटन से रिलेटेड हैं कि कॉटन फील्ड के अंदर हमने सोयाबीन को इंटरक्रॉप किया है जिसकी वजह से हमारे किसान की जो पर एकड़ आमदनी है उसमें 1.5 लाख का इजाफा हो सकता है। इसके साथ साथ जो हमारा इंपोर्ट बिल है ऑयल सीड के हवाले से, सोयाबीन को ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क भर में उगाने से हम उसके ऊपर भी खुद कफ़ील हो सकते हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मिल के हम काम कर रहे हैं। NRCI बहावलपुर जो है वो इसमें एक अहम किरदार अदा कर रहा है, UF भी इसके लिए कोशां है, NARC के साथ हम इन कोलैबोरेशन काम कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो मिलकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे तजर्बात जो हैं वो कॉटन और सोयाबीन के हवाले से ना सिर्फ ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ा रहे हैं बल्कि पेस्ट प्रेशर को कम कर रहे हैं और लोगों की ज़रूरी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मैं मौज़ा हामिदपुर कनौरे का रिहायशी हूँ। एक काश्तकार के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं इस वक्त नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ। यहाँ पर इन्होंने एक रिसर्च की हुई है, कॉटन भी लगाई हुई है और उसके साथ साथ सोयाबीन भी काश्त किया हुआ है। ये सोयाबीन का यही फ़ायदा है कि ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाता है और जो कॉटन पे सफ़ेद मक्खी है उसका अटैक भी कम आता है। इसकी वजह से पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है क्योंकि हमारी मईशत का इन्हिसार जो है ज़राअत पर है। अगर पाकिस्तान तरक्की करे, हमारी ज़राअत तरक्की करी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा।